नीचे दिखाने में बहुत आगे होगा। अब इसमें तो हम फ्री है, क्योंकि इसमें तो जो मेरा सी लेवल का चीज़ है वैसे कराएंगे, मैं फटाफट सब होगा, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। देखो गुडविल चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें से जो करा देंगे तो तुम लोग का पूरा ऑलमोस्ट कवर्ड अप हो जाएगा। इसके बाद अपना मैथ जो मेरा था, रिवीजन कैसे करना है सुन लो। इसमें से करने के बाद पहले पूरा माइंड में बैठा लेना है, सेट हो जाएगा वो। अब जो तुम देखोगी, जितना बोलेंगे बस उतना ही देखना है, देख कर उसको करोगी। ये नहीं कि लिख कर प्रैक्टिस करने बैठे, वैसे भी मेरा प्रिपरेशन नहीं होता है, ठीक है। तो देखो गुडविल जो है ऑलमोस्ट तुम लोग को हर चीज पता है। पास्ट में जो एफर्ट्स डाला जाता है, ठीक है, तो उसी का जो रेपुटेशन बनता है फ्यूचर में, जब फ्यूचर प्रॉफिट जो हम लोगों को होगा उसी को हम लोग बोलते हैं गुडविल। जैसे कि रेमंड कंपनी है, रेमंड कंपनी जो है 1925 का, ठीक है, कितना अब 100 साल होने वाला है उसका। बारिश हो रहा है, तो उसको ऑलमोस्ट 99 इयर्स हो गया। तो हम लोग कैसे आके समझ जाते कि हाँ ये अच्छा कंपनी है, क्योंकि उतना साल का वो कंपनी है, उसका एक रेपुटेशन बना हुआ है मार्केट में, ठीक है। हम जाएँ बोलेंगे भाई, बोलेगा अरे भाई ये रेमंड का कंपनी है, बोले हाँ ठीक है रेमंड का दाम दे दीजिए, ठीक है। तो ये क्या हुआ, पास्ट में एफर्ट्स मेहनत किया था वो बहुत सारा, तब जाके ये इसका मार्केट में नाम क्रिएट हो। समझ में आया? समझ में आ रहा जो बोल रहे हैं? तो एक आम भाषा में गुडविल को हम लोग यही बोलते हैं, फ्यूचर प्रॉफिट्स या एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, ठीक है। क्लियर हो गया? तो अब कुछ रूल बता देते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में बोला हुआ है ना कि आप गुडविल को बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते हैं। सिर्फ जो आप परचेज करेंगे उसी को ही आप बैलेंस शीट में दिखा सकते हैं। परचेज गुडविल सेल्फ जनरेटेड नहीं दिखा सकते। सेल्फ जनरेटेड तो हम लोग अपना मर्जी से खुद भी दिखा देंगे, तो अगला कोई देखेगा इन्वेस्टर से बोलेगा इसका तो गुडविल का बहुत वैल्यूएशन है, बहुत अच्छा कंपनी लग रहा है, लेकिन अंदर से खोखला रहेगा। जैसे ये मालिया का था, किंगफिशर एयरलाइंस, बराबर डिंगी मार रहा था, पूरा कंपनी 9,000 करोड़ रुपये लेके भाग गया वो बर्बाद किस चीज़ में हुआ? इसी में हुआ, एयरलाइंस में, क्योंकि वो खरीदा नया, उसका तो शराब का कंपनी था और क्या क्या था पता नहीं, किंगफिशर IPL टीम भी खरीदा था, तो वो एयरलाइंस में हाथ डाला, नहीं मैनेज कर पाया, पूरा कंपनी डूब गया, बर्बाद हो गया, 9,000 करोड़ रुपये का कर्जा हुआ, भाग गया देश छोड़ के। समझ में आया? तो गुडविल के बारे में बता दिए हैं, इसके बारे में बता दिए। अब ये चीज है नीड फॉर डेवलपिंग गुडविल। तुम लोगों को एक चीज बता रहे हैं, इसका थ्योरी थोड़ा पढ़ जितना भी चैप्टर्स है सबका थ्योरी पढ़ के ही बैठना, ठीक है। देखो गुडविल को वैल्यूएशन करने का कब जरूरत पड़ता है? जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे, जब नया पार्टनर एडमिट होगा, जब रिटायरमेंट होगा, जब डेथ होगा, ठीक है, या फिर पार्टनरशिप फर्म को बेचा जाएगा, या दो या उससे ज़्यादा फर्म्स जो है वो अमालगमेट होगा, मतलब मर्ज होगा, ठीक है, या पार्टनरशिप फर्म कंपनी में कन्वर्ट होगा।
कुछ चीज मतलब थ्योरी से ना वो पूछ लेता है कभी कभी बीच में, ठीक है। तो ये सब सिंपल से चीज़ है, लिख दो कि 4 मार्क्स दे रहा हूँ, समझ में आया। तो ये सब क्वेश्चंस का आंसर देना बहुत इजी होता है, तो शॉर्ट होता है। टीचर्स लोग यही सजेस्ट करते हैं कि छोटा छोटा क्वेश्चन दिया पहले उसको करो, ताकि जैसे जैसे वो तुम्हारा होता जाएगा राइट, स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा। पहले हाथ लगा दी, जो आ नहीं रहा है उसी में हाथ लगा दी तो कॉन्फिडेंस पहले डाउन हो जाएगा, फिर आगे कदम भी नहीं चलेगा। देखो मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या करते हैं हम लोग, जो भी प्रॉफिट हम लोगों का हुआ रहता है उसको ऐड करते हैं और फिर डिवाइड कर देते हैं। एवरेज प्रॉफिट आ गया, अब उसको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मतलब होता है ये एक्सपेक्टेड रहता है कि हाँ इतने साल जो एवरेज प्रॉफिट आया है ये मेरा प्रॉफिट होगा इतने साल परचेज करने के बाद, ठीक है। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया हुआ रहता है, अगर नहीं दिया रहा कभी जिंदगी में तो उसको एक ही साल मान लेना, ऐसा होता है सीए के एग्जाम में होगा ऐसा। अगर वो कभी नहीं दिया तो एक साल मान लेना, उसको मल्टीप्लाई कर दोगी 1 से, वही आंसर आएगा। हाँ जो भी आए, सीए के क्वेश्चन में ये सब रहेगा, इस तरह का रहता है। मेरे पास है क्वेश्चन जैसा, लेकिन पहले इसको करा दे, तुम लोग सब देखोगे अपने आप बना लोगे, देखोगे बस स्कैन हो जाएगा तुम्हारे दिमाग में। दिलशा ये सब करते रहती है, वो हाई लेवल पे है की नहीं है, लेकिन सबको बोल सुना रहे दुनिया को कि हम 20 नंबर तक पहुंच गए। क्या लिख दिया? अब देखो सर हम गुडविल में कर लिए। वैल्यूएशन ऑफ, ये देखो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जो है, प्रॉफिट तुमको दिया रहेगा, सेकंड पॉइंट 30%। चैट में जाएगा, देखते हैं चुप से। अब पढ़ाई में बहुत काम है। जो पीएल अकाउंट में जो प्रॉफिट दिया रहता है ना, बहुत लाइटनिंग हो रहा है इसमें, वीडियो में मुझे समझ नहीं आया क्या हो रहा है, बहुत लाइटनिंग हो रहा है, बहुत ब्राइट हो रहा है। अब तो ऑन जूम ही सर आप बैठ रहिएगा, हिलिए मत। जूम करने से ही होगा। अरे छोड़ो ना उसको, ठीक है लॉक कर दिया, चलिए अब नहीं होगा। जो फाइनल अकाउंट में नेट प्रॉफिट जो दिया हुआ रहता है लास्ट में, ठीक है, तो नॉर्मली जो चीज़ उसमें एंटर करने का हम लोग करते हैं, ठीक है, लेकिन जब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का करने का टाइम आता है तो कुछ चीज़ों को बोलता है कि नहीं, आप जब गुडविल वैल्यूएशन करेंगे तो इन चीज़ों को आप नहीं ले सकते उसमें, ठीक है, बस उन्हीं चीज़ों को किसी को निकालना है, किसी को अंदर डालना है। तो जैसे प्रॉफिट यहाँ पे दे दिया, एबनॉर्मल लॉस होता है। एबनॉर्मल लॉस जो है ये बिजनेस का लॉस नहीं है, ठीक है, तो इसको बोला गया है कि आप इसको नहीं ले सकते हैं, लेकिन हम लोग पीएल में दिखाते हैं उसको। तो जब बोल दिया नहीं ले सकते तो ऐड बैक करते हैं हम लोग, ऐड बैक करेंगे तभी तो होगा। फिर कोई भी बिजनेस का लॉस अगर नहीं है उसको ऐड बैक करेंगे। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक का मतलब है ओपनिंग स्टॉक ज्यादा दिखा दिया है। ज्यादा जब ओपनिंग स्टॉक दिखाते हैं उसका मतलब होता है खर्चा ज्यादा दिखा दिए हैं, उसका उससे प्रॉफिट कम आया होगा, ओवरकास्ट, ठीक है, तो इसको हम लोग ऐड बैक करेंगे क्योंकि प्रॉफिट कम आ गया है, तो अपना उसमें ऐड करेंगे तो प्रॉफिट ठीक आ जाएगा। दूसरा है अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक का मतलब है
कम दिखा दिए क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, कम दिखा देने का वजह से क्या होगा, प्रॉफिट कम आएगा, ठीक है। तो इसको भी ऐड बैक करेंगे, समझ में आया। अब है नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस क्या है, जो कि एक बार खर्चा होता है साल में, फिर फ्यूचर में नहीं होगा, जिसको हम लोग एग्जाम्पल में कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं। जैसे कि कोई मशीन खरीद ली है हम लोग और उसको पीएल में दिखा दी गलती से, तो मशीन को तो पीएल में नहीं दिखा सकते हैं तो वो ऐड बैक होगा। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस में एक एग्जांपल ले लो, सेकेंड हैंड मशीन खरीदे हैं, अब उसको खरीदे हैं तो मैं बोले कि इसको ओवरऑलिंग पूरा रिकंडीशनिंग करवा लो। सेकेंड हैंड मशीन के बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ उसमें ये चीज होगा। नया मशीन लोगे उसमें करवाओगे तो नहीं उसको ले सकते हैं, ठीक है। ओवरऑलिंग जो सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदेंगे हम, तब उसको बोलेंगे इसको पूरा रिकंडीशनिंग करवा लो, तो वो क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया उस समय। अब वो गलती से अगर पीएल में दिखा दिया तो उसको ऐड बैक करेंगे। पूछना है। अब है एबनॉर्मल, ऊपर वाले के सिर्फ ऑपोजिट है। एबनॉर्मल गेन्स है जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, बस ये बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है। कंपनसेशन है फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि बिजनेस से रिलेटेड तो होता नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है तो उसके लिए कंपनसेट कर रहा है। नॉन बिजनेस प्रॉफिट है ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, मतलब क्या है, खर्चा ज़्यादा दिखा दिया है, खर्चा ज़्यादा दिखाएंगे तो प्रॉफिट कम आएगा, तो क्या करना होगा हमको, सॉरी, खर्चा ज़्यादा दिखाएंगे तो प्रॉफिट ज़्यादा आएगा, तो खर्चा ज़्यादा दिखाएंगे प्रॉफिट कम आएगा। प्रॉफिट ज़्यादा दिखाएंगे, अच्छा यहाँ पर गेन ज़्यादा, ये उल्टा लिखा हुआ है, न्यूज़ तो ऐसे क्या करना, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखा दिया है ये, तो जिसकी वजह से क्या होगा ना, प्रॉफिट ज्यादा आ जाएगा। क्रेडिट साइड में जो ज्यादा दिखा दिए हम क्लोजिंग स्टॉक, मतलब तो डेबिट साइड जितना माल बचा नहीं है उससे ज्यादा हम दिखा दिए कि माल बच गया है, तो मेरा प्रॉफिट ज्यादा आएगा, तो हमको क्या करना होगा, लेस करना होगा। और अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, खर्चा अगर कम दिखा दिए तो प्रॉफिट ज्यादा आएगा, तो हमको लेस करना होगा उतना। बाबू ये सब रटने वाला चीज नहीं है, समझोगे तो हर चीज कर लोगी वहां पे। नॉन रिकरिंग इनकम से इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, अगर कुछ नहीं लिखा है तो वो इन्वेस्टमेंट नॉन ट्रेड होता है, ठीक है, और जब लिखे रहेगा तभी वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट होगा। तो इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होगा, उसको लेस करेंगे, मतलब बिजनेस से रिलेटेड नहीं है वो इनकम, हम कोई बाहर में इन्वेस्ट कर दी उससे इनका इंटरेस्ट हमको मिल रहा है, तो वो बिजनेस का नहीं है मेरा, तो उसको लेस कर देंगे। डिविडेंड मिल रहा है मान लो, समझ में आया। तो अरे बाहर में कोई दूसरा कंपनी का शेयर्स खरीद लिया है, ठीक है, अब वो मेरा बिजनेस नहीं है, वो खरीद लिए, तो उसको हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। सर आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स क्यों नहीं कराए? कराएंगे, फाइनल अकाउंट बनेगा तो ना करवाएंगे। आपका फाइनल अकाउंट जो उसमें आता कोई तो समझ ही नहीं पाएगा उसको। सारा चैप्टर तुम लोग का करवा देंगे, थोड़ा सा लेट सवेर होगा क्योंकि थोड़ा सा एडजस्ट करने में मुझे दिक्कत हुआ है शुरू में, क्योंकि शुरू में 3 घंटा का जो क्लास नहीं है उसी का पूरा भुगतान है मेरा। सर अगर हम फर्म हाँ? अगर हम एंटरप्रेन्योर हैं तो हम क्या किए, अपना जो प्रॉफिट आया उस पैसे से हम मतलब खरीद रहे हैं, मतलब नॉन ट्रेडिंग काम कर रहे हैं, ठीक है, सुनाई नहीं देता? अरे नहीं सुनाई दे रहा हमको। सर हम फर्म है, अपना कंपनी को कुछ पैसे से जो प्रॉफिट आ रहा है उस पैसे से हम इन्वेस्ट कर रहे हैं कहीं और, हाँ। तो ये तो वो बिजनेस नहीं है तुम्हारा। हाँ ठीक है, तो एक बात पूछे, तो हमको दिखाई नहीं क्या फाइनल अकाउंट में जो पैसा हमको डिविडेंड मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा? फाइनल अकाउंट में दिखाते ही है। हाँ तो ये पूछ रहे, तो ये तो मेरा पर्सनल ना होगा, ड्राइंग नहीं मानेंगे इसको? ड्राइंग क्यों मानेंगे भाई, नहीं मानेंगे। कंपनी है तुम, कंपनी के हिसाब से तुम सामान में रखे, हाँ ये कंपनी वहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है, हाँ, लेकिन ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है रेगुलर। हाँ।
अब तुम पर्सनल जब ड्रॉ करोगी तो वहाँ पे लिखा रहेगा पर्सनल ड्रॉ किया तो ड्राइंग्स में आएगा। अब है पार्टनर्स रेम्यूनरेशन या मैनेजमेंट कॉस्ट। कोई भी ऐसा खर्चा है इन सब को छोड़ के जिसको डिडक्ट करना चाहिए था नहीं किया है तो उसको हम लोग डिडक्ट करेंगे। समझ में आया? पार्टनर्स रेम्यूनरेशन मैनेजमेंट कॉस्ट दिया हुआ है और कोई भी खर्चा होता है जो पीएनएल में दिखाते हैं लेकिन वो नहीं दिखाए हैं तो उसको हम लोग डिडक्ट करेंगे। समझ में आ गया? तो अब आगे बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन की तरफ। इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखो। सर मैनेजर लोग को जो पैसे दे रहे हैं वो तो सैलरी नहीं होगा, कमीशन होगा। क्या? मैनेजर लोग को जो पैसे देते हैं हम लोग, मैनेजर लोग को जो पैसा देते हैं तो कमीशन होता है कि सैलरी होता है? बताइए। कमीशन देते हैं उसको, कमीशन होता है तो कमीशन देते हैं उसको, तो क्या हुआ? तो हम किस पे दिखाएंगे इसको? पीएल में दिखाएंगे हाँ। और अगर जैसे अभी उसको फाइनल अकाउंट में किए नहीं ना हम तो थाने से दिन बैठेगी तुम। वो मतलब इसका एंट्री हाँ। आएगा। देखो यहाँ पे अमन परचेज भारत बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में हमको कोई मतलब नहीं है कोई भी चीज से, सिर्फ मतलब है ईयर्स परचेज कितना दिया है, प्रॉफिट में क्या क्या एडजस्टमेंट है। 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। 2019 में 1 लाख प्रॉफिट दे रहा है जिसमें बोल रहा है एबनॉर्मल गेन इंक्लूड है तो इसको लेस करेंगे। 20 में बोल रहा है 1,10,000 है, एबनॉर्मल लॉस इसमें डिडक्ट करने के बाद आया है तो इसको ऐड बैक करेंगे। और क्या तुमको मिला? 85,000 प्रॉफिट है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ ₹5,000 ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। ये बिजनेस का मेरा इनकम नहीं है तो इसको क्या करेंगे, लेस करेंगे। एडजस्टमेंट करने के बाद आएगा नॉर्मल प्रॉफिट, इसको ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे 3 से, एवरेज आएगा, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो गुडविल का वैल्यूएशन आ जाएगा। कॉपी में करो उसको। कॉपी में कीजिए। वेटेड एवरेज प्रॉफिट में क्या करते हैं हम लोग, प्रॉफिट जो दिया है पहले उसको वैसे नॉर्मली हम लोग एडजस्टमेंट करने के बाद ले आएंगे, उसके बाद जो पॉइंट असाइन किया है उसको यहाँ पे लिखेंगे और वेटेड प्रॉफिट लाने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे पॉइंट से तो आ जाएगा मेरा वेटेड प्रॉफिट टोटल। अब उसको डिवाइड करेंगे, जो वेट है ना उसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। जस्ट सिंपल। वेटेड पॉइंट्स जो दिया हुआ है ना उसका मतलब ये होता है जिस प्रॉफिट में ज्यादा पॉइंट दिया है उसका मतलब होता है कि ये उम्मीद है कि यही प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है। ठीक है, यही इसका मतलब होता है। मैं करो इसको, ऐसा कुछ इसमें नया चीज नहीं है। अब देखो सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मेथड क्या है, ये है कुछ नहीं। मान लो कि तुम की शूज फैक्ट्री, तुम कमा रही है 1 लाख, तो अगला देखा कि अरे ये तो मतलब है ना नॉर्मल आदमी लोग से ज़्यादा कमा रही है, तो वो कैपिटल एम्प्लॉयड तुम्हारा निकाला, कितना तुम कैपिटल इन्वेस्ट करके रखी हो और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो उसमें प्रॉफिट होना चाहिए वो कैलकुलेट किया उसमें, तो देखा कि इसमें नॉर्मल रिटर्न है 40,000 रुपया, लेकिन तुम कमा रही हो 1 लाख, तो कितने ज़्यादा कमा रही हो तुम? सर 1 लाख रुपया। मान लो कि तुम स्टार्ट के बिजनेस शूज का, तुम 1 लाख रुपया महीना कमा रही हो 10 लाख कैपिटल लगा के, लेकिन और सब जो है उसमें सिर्फ 10% ही कमा रहा है। ठीक है, तो ये देखो 1 लाख महीना कमा रही हो, कैपिटल हम बोले 10 लाख, तो वो लोग कमा रहा है 1 लाख रुपया। ठीक है, तो तुम कितना ज्यादा कमा रही है? 2 लाख।
2 लाख। अच्छा, उन लोग कितना कमा रहे हैं? नॉर्मल वो लोग कमा रहा है 1 लाख, हाँ। तुम कमा रही हो 2 लाख रुपया, हम्म। तो कितना ज़्यादा कमाए? 1 लाख ज़्यादा। 1 लाख ज़्यादा कमाई, तो यही है सुपर प्रॉफिट। ठीक है, अब जो है तुमको पूछना है कैपिटल एम्प्लॉयड जो है ये कभी डायरेक्ट दिया रहेगा या तुमको निकालना होगा। कैपिटल एम्प्लॉयड को नेट एसेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, एसेट साइड अप्रोच से अगर निकालोगी तो टोटल एसेट्स जो नीचे वैल्यू लिखा रहेगा, अगर वो एसेट साइड में गुडविल अगर इंक्लूड है तो लेस उसको लेस करना है। इन्वेस्टमेंट अगर इंक्लूड है, ये नॉन ट्रेड, तो उसको लेस करना है, और फिक्टिशियस एसेट्स को लेस कर देना है। और जितना भी लायबिलिटीज रहेगा, लायबिलिटीज मतलब समझती हो तो रिजर्व नहीं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज जो भी है वो जो भी रहेगा सबको लेस कर देना है। तो ये एसेट साइड अप्रोच से निकलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, और लायबिलिटी साइड अप्रोच से क्या होगा, जो तुम्हारा कैपिटल है, रिजर्व रहेगा, प्रॉफिट रहेगा, और उससे माइनस करोगी गुडविल अगर दिया हो तो गुडविल होगा माइनस, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, और फिक्टिशियस एसेट्स माइनस होगा, तो आ जाएगा तुम्हारा कैपिटल एम्प्लॉयड। समझ में आया? कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा नाम है नेट एसेट्स। समझ में आएंगे? तो चलो इसको करो, तो एग्जांपल नंबर 1 इसका कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो। फिक्टिशियस एसेट्स में जैसे इसमें दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को भी बोलते हैं। किसको? हाँ, फिक्टिशियस एसेट्स। लॉसेस को भी बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट अगर उसमें कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है ट्रेड वेड, तो हमेशा नॉन ट्रेड रहेगा। ठीक है, उसको माइनस करना होगा। हड़बड़ी में कुछ भी मत करना भाई। दोनों ऐप से निकाल ली, दोनों से निकाल के करी। वहां पर यहाँ पर ना दिया हुआ प्रैक्टिस कीजिए, वहां पर जो इन्फॉर्मेशन देगा उस हिसाब से तुमको निकालना है।